अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 16 साला नजीबा ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछा कि इस्लाम में शादी से पहले मोहब्बत किस तरह की जा सकती है। I am a 16-year-old girl. How can we love someone in an Islamic way before marriage? डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जदीद दौर में शादी से पहले प्यार मोहब्बत एक फैशन बन चुका है। खासकर मगरबी ममालिक में ये बात आम हो चुकी है। नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ शादी किए बगैर रहते हैं, ताहम इस्लाम में ये हराम है। डॉक्टर जाकिर साहब ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि इस्लाम में कोई LBW नहीं है, यानी लव बिफोर वेडिंग। LBW की इस्तिलाह मगरिब में बहुत आम पाई जाती है, जहाँ पर नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को आजमाने के लिए रिलेशनशिप कायम करते हैं। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनकर पार्कों में जाते हैं, सिनेमा हॉल्स में पिछली बेंच पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, होटलों में जाते हैं। ये सब इस्लाम में हराम है। Can we have an Islamic love before marriage? Regarding the love before marriage that we have nowadays in the modern society, in the Western society, but natural, it is haram. There is no LBW. LBW in the cricket you have leg before wicket. LBW is love before wedding. So the way we have in the Western culture, where there are girlfriend, boyfriend, and they want to test each other, they go out to a park and they go out for a movie, they sit in the last bench of the theater, or they want to enjoy, they go for dinner and they talk and they may go to hotel and sleep overnight. All these things is haram. डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि अगर शादी से पहले अपनी लाइफ पार्टनर के साथ किसी महरम की मौजूदगी में बैठ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, ताहम अकेले में मिलना वगैरह वगैरह करना बिल्कुल हराम है। डॉक्टर साहब ने कहा, इस्लाम में शादी से पहले लड़का लड़की अपने वालिदैन की मौजूदगी में जितनी बार चाहें मिल सकते हैं, एक दूसरे से घंटों तक सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का मामला होता है। ताहम अकेले मिलना बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दो नामहरम अकेले होते हैं उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। इसलिए आप इस्लामी तरीके से इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन LBW नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने एक मिसाल देते हुए कहा कि अगर कोई लड़की किसी ऐसे लड़के को पसंद करती है जो बहुत ज्यादा परहेजगार है, दीनदार है और नेक है, तो उसे प्रपोज कर सकती है, लेकिन लड़के के वालिदैन या रिश्तेदारों के जरिए इस तरह का प्यार जिसमें मजहबी अक़दार की पासदारी की गई हो, इस्लाम में बिल्कुल जायज है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा तरीका जिसमें इस्लामी क़वानीन न तोड़े जाएं, लड़का और लड़की एक दूसरे को दीनदार होने की वजह से पसंद आ जाएं, तो उसे इस्लामिक लव मैरिज कहा जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी जिंदगी की मिसाल देते हुए मजीद कहा कि जब वो 17 साल के थे, उनकी मुलाकात शेख अहमद दीदार से हुई। तब से उन्होंने दावत का काम शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं, जब उनके पास कोई खास नॉलेज नहीं था, वो शादी को कुछ खास नहीं समझते थे, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें इस बात का इदराक हुआ कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में शादी एक अहम रुकन है। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मैंने अपने हमसफर की तलाश शुरू कर दी, जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक थी। बुखारी मुस्लिम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शादी के लिए लड़की का इंतखाब करते हुए 4 चीजों को मद्देनजर रखा जाए। पहली दौलत, दूसरी बाकिरदार, तीसरी खूबसूरती और चौथी दीनदार होना है। ताहम सबसे बेहतरीन दीनदार औरत या मर्द का इंतखाब है। My criteria was based on the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is in Bukhari and Muslim, that while choosing a girl you look for 4 things. First is the wealth, second is the lineage, the nobility, third is the beauty, fourth is the deen, and the best is the deen. You should choose a girl for deen. And this hadith was ingrained in my mind, and I decided I want to marry a girl who is as religious as possible, more religious than me. That was my aim. डॉक्टर साहब ने कहा कि इस हदीस ने मेरी सोच बदल दी। मैं ऐसी औरत से शादी करूंगा जो ज्यादा से ज्यादा दीनदार होगी, या कम से कम मुझसे ज्यादा दीनदार होगी। इस काम के लिए मैंने अपनी बहन की ड्यूटी लगा दी कि वो दीनदार लड़की को तलाश करे, क्योंकि मेरे लिए दौलत और खूबसूरती अहमियत नहीं रखती। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि उनकी बहन ने 2 साल लगा दिए, लेकिन कोई लड़की न मिल सकी जो बहुत ज्यादा दीनदार हो। ताहम 2 साल बाद उन्हें पता चला कि पूना में एक लड़की है जो इस्लामी सेंटर चलाती है, जो बहुत ही बाकिरदार है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने अहले खाना के हमरा पूना रवाना हो गए, जहाँ पर उस लड़की से इस्लामी तरीके से इंटरव्यू किया। डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनकी जिंदगी की पहली लड़की थी जिनका उन्होंने इंटरव्यू किया, जो अब उनकी अहलिया बन चुकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक ये उनकी
زندگی کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو گفٹ انہیں عطا کیا وہ ان کی لائف پارٹنر ہیں۔ فرینڈز، ویڈیو کے آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سیرت اور دیندار لائف پارٹنر عطا فرمائے، آمین۔